हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के सामाजिक विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके 9 जनवरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा पेपर आप देखकर जरूर जाइएगा। आप 75 में से 70 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था मई 1945 को समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया कि किस देश के पार्लियामेंट यानी संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो रूस के संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या महाराष्ट्र। तो जो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सर्वाधिक निर्धन, निर्धन का मतलब होता है गरीब, तो वह बिहार है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कहा कि संविधान सभा के अस्थायी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद कहा कि हिटलर, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के वान में हुआ था। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया के वान में इसका जन्म हुआ था। तो ऑस्ट्रिया आप लिखेंगे। उसके बाद कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तरी मैदान की मृदा कैसी होती है। तो यहाँ पर बढ़ा जाएगा जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जो उत्तरी मैदान की जो मृदा होती है जलोढ़ होती है। उसके बाद अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। उसके बाद कहा कि नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको सही क्या करना है, एक शब्द में लिखना है। कहा है कि रूसो की पुस्तक का क्या नाम था। तो रूसो की जो पुस्तक का नाम था वह था सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद कहा है कि रूस में सामूहिक खेती को किस नाम से जाना जाता था। तो रूस में जो सामूहिक खेती होती थी उसे कोल खेज या कॉल खेज के नाम से जानते थे। किसके नाम से? कोल खेज या काल खेज। काल खेज, चाहे कोल खेज कहें चाहे काल खेज, दोनों में से एक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दिया कि नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो जो नवंबर के अपराधी शब्द है, नवंबर 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो जो समाप्त करने वाले नेताएं थे, जो समाप्त करने वाले जर्मन के नेता जिन्होंने हस्ताक्षर किया था, उनको क्या कहा जाता है? नवंबर के अपराधी शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद कहा कि अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप का नाम बताइए। तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। उसके बाद डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई थी। किससे? ग्रीक शब्द से हुई थी। उसके बाद कहा कि संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि उद्योग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र में रखा गया है। तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर द्वितीय क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सही जोड़े को मिलाना है। जैसे दिया है कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स को रूस के क्रांति प्रेरणादाता के नाम से जाना जाता है। आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद सांभर झील क्या है? खारे पानी की झील है। निरंकुश शासन को तानाशाही शासन कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो आप इसमें से मिला लेंगे, क्या मिलाएंगे? जो एक का हो जाएगा रूस में, इसमें इसका हो जाएगा एक, 1929 को हो जाएगा 2, और सबसे बड़ा देश 3, यहाँ यहाँ रूस में हो जाएगा 3, और खारे पानी की झील का हो जाएगा 4, और बी आर अम्बेडकर हो जाएगा
5 यानी 4, ये आप मिला लेंगे सभी को, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया सत्य और असत्य की पहचान करना है। कहा कि संविधान, भारतीय संविधान अलिखित संविधान है, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान है। जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद कहा है कि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी मैदान के देशों में खनिज भंडार है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कृष्णा, कावेरी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहती है, बिल्कुल सही है। मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो बिल्कुल गलत है। जो मौसमी बेरोजगारी है प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद कहा कि अपवाह तंत्र का क्या अर्थ है, अपवाह तंत्र को बताना है। उसके बाद गंगा की सहायक नदियों के नाम बताएं, तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं तो यमुना हो जाएगी। गंगा की सहायक नदियां कौन, यमुना हो जाएगी, राम गंगा हो जाएगी, गंडक हो जाएगी, सरयू हो जाएगी, गोमती हो जाएगी, तो ये आप सब लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कहा युगफोक का क्या अर्थ होता है, तो युगफोक का अर्थ होता है एक नात्सी संगठन। क्या होता था, एक नात्सी संगठन होता था, जो कि जर्मन के युवाओं द्वारा एक खेल था। क्या था, नात्सी संगठन, जो जर्मन के युवाओं द्वारा खेला जाने वाला एक खेल था, क्या था, युगोफोग। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है क्या, प्रोपेगेंडा तैयार करना, एक प्रचार करना, इसका होता है प्रोपेगेंडा का अर्थ। उसके बाद मताधिकार किसे कहते हैं, आचार संहिता किसे कहते हैं, ये सब अपने बुक से आप लिख लेंगे। सेवा क्षेत्र का क्या से होता है, सेवा क्षेत्र जो कि तृतीय क्षेत्र होता है, जिसमें आ जाता है सेवा, स्वास्थ्य और परिवहन, ये सब आ जाते हैं सेवा क्षेत्र में। उसके बाद कहा कि बेरोजगारी शब्द की व्याख्या करना है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, फ्रांस की क्रांति के किन दार्शनिकों को प्रभावित हुई, जो फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, इसको बताना है। फ्रांस की क्रांति के बीच किन किन सिद्धांतों पर सिद्ध, यानी इसको लिखिए जाता है, तो अथवा में दिया है, 2 में से 1 को लिखना होता है। 11 नंबर दिया है कि भारत के प्रमुख 4 झीलों के नाम लिखिए, तो भारत के आप प्रमुख 4 झील यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको बगल में दिखाई दे रहा है। जैसे हो जाता है एक डल झील, क्या हो जाता है, डल झील। एक हो जाता है आपका बैरी नाग झील, कौन सा झील, बैरी नाग झील, जो ये सभी जम्मू कश्मीर में है। और एक हो जाता है आपका बूलर झील, कौन सा झील, बूलर झील, ये तीनों जम्मू कश्मीर में है। एक होता है आपका राजसमन, कौन सा झील, राजसमन झील, राजसमन झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। उसके बाद एक आप लिख सकते हैं राकस ताल झील, कौन सा झील, राकस ताल झील, राकस ताल झील, राकस ताल लिख सकते हैं। समाताल लिख सकते हैं, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बांग्लादेश को, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है। आप 13 नंबर लिख सकते हैं, भारत की सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाले 3 राज्य का नाम लिखिए। भारत में सर्वाधिक गरीब कहाँ कहाँ से, उन राज्यों का नाम लिखिए। अथवा आप लिख सकते हैं, भारत के 3 राज्य का नाम बताएं जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे कम है, तो हो जाता है सिक्किम, सिक्किम हो जाता है, गोवा हो जाता है, कौन, सिक्किम हो जाते हैं, गोवा हो जाते हैं, जहाँ की निर्धनता अनुपात सबसे कम है। एक राज्य आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश, कौन सा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जहाँ का निर्धनता अनुपात सबसे क्या है, कम है। उसके बाद कहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, इसका क्या अर्थ होता है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी शब्द से हुई थी, किसके, अरबी शब्द के मौसमी शब्द से हुई थी, किससे, मौसमी शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है कि हवाओं की दिशा के अनुसार मौसम का परिवर्तन होना, यानी हवाओं के दिशा के अनुसार जो ऋतु का परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मानसून कहा जाता है। उसके बाद अथवा आप लिख सकते हैं, जलवायु नियंत्रण के 2 कारक बताइए। तालाबंदी का क्या अर्थ होता है, तालाबंदी का अर्थ का मतलब होता है ताला बंद करना। क्या होता है, ताला बंद करना, यानी किसी दुकान या किसी संस्थान को अस्थायी समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए बंद करना, तालाबंदी कहा जाता है। उसके बाद अगला दिया है, अथवा आप लिख सकते हैं, रेडिकल समूह के विचारों को समझाइए। वाइमर गणराज्य के सामने की क्या समस्याएं थी, अथवा नात्सी सोच के खास पहलू कौन थे, उसके बारे में लिखना है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि नदियों और अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है, उसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अथवा हिमालय से निकलने वाली नदियों के क्या करना है, आपको विशेषता बताना है। जो हिमालय से नदियां निकलती है उसकी विशेषता बताना है। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वहां पर, जो कि गंगा नदी जैसे हो गई, हिमालय नदी से गिरती है जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इन सभी का आपको विशेषता बता देना है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि चुनाव संबंधी निम्नलिखित सभी गतिविधियों की सूची बनाइए और इन्हें चुनाव से पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक क्रम व्यवस्था सजाइए।
जैसे दिया कि चुनाव की घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती करना, मतदान की सूची बनाना, चुनाव का अभियान करना, चुनाव के नतीजों की घोषणा करना, मतदान करवाना, पूर्णतः आदेश देना, चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा और नामांकन दाखिल करना। अथवा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक समान बुनियादी सिद्धांत का आधार क्या है, मतदान के सामने अधिकार का वंचित करने का उदाहरण दीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि मानव पूंजी का निर्माण स्वास्थ्य क्या भूमिका है, अथवा आप शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है, इसके बारे में लिखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिया मानचित्र में दर्शाने के लिए कर्क रेखा कहाँ है, प्रारंभ मानक एवं उत्तर क्या है, लक्षद्वीप क्या है, इसको आपको कहाँ पर मानचित्र में दिखाना है। नंदा देवी अथवा आप लिख सकते हैं अन्नामलाई, 10 डिग्री चैनल, थार्मोस्थल या केटू जो कि भारत के विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कहा है कि नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने के सामने के सुझाव दीजिए, अथवा प्रायद्वीपीय पठार पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी के लेख लिखिए, अथवा आप सरकार के अन्य रूपों के लोकतंत्र से हम क्या पसंद करते हैं और क्यों, इसके बारे में लिखना है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, अथवा एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने वाले अलग अलग कौन से तरीके समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चनों को आप अपने बुक से हल कर लेंगे, जो कि आपके 9 जनवरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सभी क्वेश्चनों को आप हल करके जरूर जाइएगा, आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।